Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है, मतलब अप्रत्याशित। ठीक है, सो हम देखेंगे वो नेक्स्ट 48 से ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, Alright, so of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया जाता है। ओके, सो प्लीज़ डू दैट एंड प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि यूनिवर्स प्लीज़ डू द बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ, ताकि आपकी लाइफ में भी एकदम बेस्ट आप रिसीव करें, क्योंकि आप जिस तरह से रिफ्लेक्ट करोगे उसी तरह से आपकी ज़िंदगी में भी होगा, क्योंकि हमारे जो यूनिवर्स है, हमारे जो पृथ्वी है वो एक दर्पण है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। यहाँ से हम पहले देख लेते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या हो सकता है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स एंड बियॉन्ड आपकी ज़िंदगी में क्या अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स एंड बियॉन्ड आपकी ज़िंदगी में क्या अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स हो सकते हैं जिनके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। सो प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू ओके। First we do have the Knight of Cups. Lovely. Wheel of Fortune. Justice. धमाका हो रहा है, धमाका भी। Two of Wands. Another धमाका. Magician. Strength. यहाँ पे 1 2 3 4 मेजर अकनाज है। सो मेजर इवेंट्स है यहाँ पे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। जस्टिस होता है लिब्रा, तुला राशि यहाँ पे है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है। मैजिशियन का कार्ड, सो मिथुन राशि। और यहाँ पे है स्ट्रेंथ, तो लियो। अगर कोई साइंस यहाँ पे नहीं आया है कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी से हम डील करते हैं। यहाँ पे नंबर्स में इंपॉर्टेंट है 8 10 11 2 एंड 1। सो 8 11 10 2 एंड 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो मे बी यू से 10 10 10 और 11 11। कोई घर का नंबर भी हो सकता है, आपके घर के नंबर या स्ट्रीट नंबर हो सकता है कि आप देखो, या कोई भी वीडियोज़ में 11 11 लाइक्स कमेंट्स आप देख सकते हैं। नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है वो है कि विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आपकी ज़िंदगी में लेके आ सकता है, मतलब एक ऐसा मोड़ जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दे। देखो, कुछ घटनाएं घटती है जिनकी वजह से हमारे पूरी तरह से पर्सनालिटी में काफ़ी बदलाव आ जाते हैं जो हमने पहले सोचा नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ। आपने सब कुछ डिसाइड करके रखा था कि आफ्टर योर 12th एग्जामिनेशन, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 12th एग्जामिनेशन के बाद, पास आउट होने के बाद आपने डिसाइड किया था कि क्या डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे मेरे जो स्टेट है, मेरा जो राष्ट्र है, यहाँ पे मुझे बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि मेरा मन यहाँ पे नहीं लगा रहता। मुझे मन है कि मैं बाहर जाऊँ, मैं बाहर ट्रैवल करूँ और वहीं पे मेरा सक्सेस है। ठीक है, आपने सब कुछ फॉर्म फिलअप कर लिया, आपने शायद फ़ीस भी पेमेंट कर दिया उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, ठीक है, चाहे वो अब्रॉड हो चाहे वो अपने कंट्री में हो। लेकिन इस तरह से ऐसा मोड़ आपकी ज़िंदगी में आया कि वो जहाँ पे आप रह रहे हो वहीं पे आपको इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आप हैरान, और मतलब उसके साथ साथ हैरान भी हो रहे हो और खुशी भी हो रहा है और परेशान भी हो रहे हो। मतलब एक कॉलेज आपको ऑफ़र कर रहा है, आपको कोई भी ट्यूशन फीस नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ योर स्कोर्स, और दूसरा चीज़ है
कि ऐसा भी हो सकता है स्पॉन्सरशिप आपको मिल रहा है, स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है। दूसरा है कि वो कैंपस जहाँ पे आपका स्टेट है वहाँ का कैंपस आपको बोल रहा है 4th ईयर के या 3rd ईयर के बाद आपको श्योर एंड शॉर्ट प्लेसमेंट मिलेगा, और वो वाकई में देते हैं, काफ़ी रेपुटेड कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह का घटनाएं आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं, जो आपने बिल्कुल नहीं सोचा था। आपने शायद सोचा था कि मेरे लाइफ में तो ऐसा कोई नहीं आ सकता जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे, एक रोमांटिक लाइफ मुझे चाहिए जहाँ पे शेर व शायरी हो, पोइट्री हो, सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हो। और आपने ना जाने कितने ऐसे रिलेशनशिप को झेला है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका टेस्टिंग हुआ है, और आप सिर्फ ही खुद ही इनिशिएटिव लेके उस रिलेशनशिप में आगे बढ़े हो। ना उस इंसान का मन था, ना उस इंसान ने एक बार ट्राई भी किया, एक बार ट्राई भी उसने नहीं किया। लेकिन आपकी ज़िंदगी में ये जो आने वाले हैं, ठीक है, मुझे हमेशा ये कार्ड को ऐसा लगता है कि घोड़ी पे दुल्हा, ठीक है, इस तरह से दिखता है ये कार्ड मुझे। कहीं ना कहीं पे एक बहुत ही प्यारा सा आर्टिस्टिक इंसान, ठीक है, क्रिएटिव जो बहुत ज़्यादा है, एक्सप्रेशन देना जानते हैं, इस तरह के इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकते हैं विद अ न्यू ऑफर, विद अ न्यू प्रपोजल, विद अ न्यू इन्विटेशन। ठीक है, आप शायद इसको इग्नोर कर रहे हो, लेकिन वो इंसान आपके लिए काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। इनके आते ही आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव दिखाई दे रहे हैं, और आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आप सफ़र कर रहे थे, मुझे लग रहा है कुछ फॉल्स केसेस या र्यूमर्स, ठीक है, या फॉल्स एलिगेशन, एक्यूजेशन जिसको बोला जाता है, ब्लेम लगाना, दोष दे देना, जो आप बिल्कुल नहीं किए थे उसके ऊपर भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना, नहीं वही जिम्मेदार थे। इस तरह का जो प्रॉब्लम्स है शायद आप फेस करोगे, लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए न्याय ज़रूर होगा। मतलब कोई भी आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश में लगा हुआ रहेगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके लिए सल्यूशंस आ ही जाएंगे। क्योंकि लोगों के मन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके में भी प्रभाव बहुत ज़्यादा है। आप इन्फ्लुएंसर हो मे बी, या आप लीगल प्रोसिक्यूशन में काम करते हो, आप लॉयर हो, तो आपके काफ़ी ज़्यादा एनिमीज़, शत्रु हो सकते हैं, आपके पर्सन की हो सकते हैं, जहाँ पे एक लाइफ टर्निंग मोमेंट, मतलब आपको कोई केस ऐसा मिल रहा है जो आपको पूरी तरह से ज़िंदगी बदल दे रहा है। वो केस आप जीत रहे हो, ठीक है, या आपके घर में कोई कोर्ट कचहरी का मामला है जो सुलझ रहा है, और आपको वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे वो ट्रांसफ़र हो रहा है। शायद ये आपके एक्स हस्बैंड आपको कुछ देना नहीं चाहते थे, या एक्स वाइफ आपके साथ डिवोर्स चाहते थे, लेकिन वो आप नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन आपको भी लगेगा कि अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में है तो आपको पागल कर देंगे या परेशान कर देंगे। तो इट्स ऑल राइट, जाने दो। बट ये थोड़ा सा डिले हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो जो आपको नहीं मिला था। आप सोच रहे हो ना, द स्केल इज़ ऑल अबाउट इक्वालिटी। यहाँ पे अगर 1 किलो का है स्टोन, तो यहाँ पे 1 किलो का सामान होगा, तभी ना जाके ये स्ट्रेट रहेगा, वरना हिल जाएगा जहाँ पे भारी होता है। ओके, कुछ लोग यहाँ पे रेड कलर्स काफ़ी ज़्यादा पहनना आपको ज़रूरी है, ठीक है। सो ऑन योर इम्पॉर्टेंट डे, ऑन योर इम्पॉर्टेंट ओकेशन, एज पर योर ज़ोडिएक साइंस, आप रेड कलर का, वेलवेट कलर का या ब्राउन कलर का कुछ ऐसे पहन सकते हैं, ठीक है, रेड एंड वाइट, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, ज़रूर आपके लाइफ में दो ऑप्शंस आ रहे हैं, और आपने मन में डिसाइड कर लिया है ऑलरेडी कि किसी को सिलेक्ट करना है, लेकिन शायद वो नहीं हो रहा है। कुछ आपकी ज़िंदगी में आप जो भी चाहते थे उससे बढ़िया आपके लिए वो आ रहा है। सो द मैजिशियन कार्ड इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टिंग द बेस्ट थिंग्स इन आवर लाइफ। आपके पास कप्स की एनर्जी, आपके पास पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके पास स्वर्ड्स की एनर्जी है, सब कुछ है आपके पास। होते हुए भी आप अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस कर रहे थे, आपको कमज़ोरी हो रहा था, कुछ बीमारी भी का भी प्रॉब्लम था, वो सब कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। तो शायद आपने मैनिफेस्टेशन किया होगा, ठीक है, और वो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे लग रहा है जो रिसेंट फुल मून गया होगा उसमें शायद आप मैनिफेस्ट किए थे, और वो रिचुअल्स आपने सही से निभाए होंगे। एंड डेफिनेटली सम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो आपने सोचा नहीं था, नेगेटिव आपने सोचा था, आपने सोचा ही नहीं था कि वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स या रिप्लाई आ सकता है, बट वहाँ से होगा। मे बी आपके डीलिंग या कॉन्ट्रैक्ट्स या कुछ आप जाने वाले थे लेकिन कैंसिलेशन करना पड़ा था,
कोई कैंसिल करने के लिए आपको मजबूर किए थे, वो सब कुछ चीज़ हासिल होते हुए दिखाई दे रहा है। अचानक आपके अंदर एक ऊर्जा आ रही है और आपको लग रहा है मैं किसी भी खूंखार जानवर को भी अपना बना सकता हूँ या अपना बना सकती हूँ। मतलब यू हैव दैट पावर। मतलब अचानक आपके अंदर जो चेंजेस दिखाई दे रहा है वो है आपके ऑरा में। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल यहाँ पे यही दर्शाता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप जितना सोचते हो ना उससे ज़्यादा आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास मैनेजिंग कोऑर्डिनेटिंग का सारे गुण हैं, क्वालिटीज़ है। तो आप कोई भी सिचुएशन में भी आपके बॉस हो सकते हैं या आपके रूड पार्टनर हो सकते हैं या आपके कलीग्स हो सकते हैं या आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं जिनको आप इजीली हैंडल कर लोगे, आपको और तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई बहुत जिम्मेदारी आपके लिए आ रहा है या आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, जहाँ पे यहाँ पे देखो फूल विद अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। जैसे बोलते हैं ना, सूरज उठते ही हम लोग रात की कहानी को वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। सो देयर इज़ अ न्यू सन इन योर लाइफ। यहाँ पे विद द किंग ऑफ वैंड्स आई डू फाइंड दैट यू आर हैंडलिंग और पोजिशन इन द फ्यूचर, जो काफ़ी ज़्यादा आप परवाह ही नहीं करोगे कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फालतू का गॉसिप जो भी है, ठीक है, यू आर जस्ट इग्नोरिंग। आप इस तरह का आपका साइड देखो, यू आर इग्नोरिंग जो भी र्यूमर्स, जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में है, यू आर जस्ट इग्नोरिंग अबाउट इट। ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा चीज़ है कि हो सकता है कि आपके कलीग्स या आपके कुछ आपके बॉस आपसे मुंह फेर रहे हैं, लेकिन आप उनको समझा रहे हो और वो समझ भी रहे हैं। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो शायद आप डिसाइड कर लोगे मुझे इस जॉब में नहीं रहना है और मुझे इस दुनिया में ऐसे लोगों के साथ संबंध नहीं रखने हैं जो बिल्कुल स्वार्थी है। क्योंकि यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे आप कट कर रहे हो, उस चीज़ को आप कट कर रहे हो। ठीक है, सो यू आर जस्ट कटिंग दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू आर जस्ट कटिंग द इश्यूज़ जो आपके दिमाग में ऑलरेडी था, वो सारे इश्यूज़ आप कट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। So this is all about the thing. Now let me see, just a second guys. So यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, आई एम सॉरी फॉर द नॉइज़ विच वॉज देयर। ओके, थोड़ा कन्वर्सेशन हो रहा था यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि यू आर जस्ट कटिंग दोज पर्सन। ये आपके रूड या एरोगेंट कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं या आपके पापा हो सकते हैं जो मान नहीं रहे हैं कि आप कोई और दूर जाओ या कुछ और जाके काम करो, या आप बाहर जाना चाहते हैं लेकिन वो रोक टोक कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है आपके मॉम आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई डू फाइंड आपको यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के साथ चलना चाहिए एंड डेफिनेटली आप चलोगे भी। अनएक्सपेक्टेडली आप सोचोगे कि नहीं, मैं तो कभी भी किसी को इग्नोर नहीं कर सकता, मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है आप अपना लॉजिकल साइड से, ठीक है, विचार करना स्टार्ट करोगे। ओके, सो नाउ लेट मी सी अबाउट व्हाट्स कमिंग मोर इन द फ्यूचर, व्हाट्स कमिंग मोर, व्हाट्स कमिंग मोर इन द फ्यूचर, व्हाट्स कमिंग। सो वी डू हैव द स्टेपिंग इनटू पावर। मैंने आपको क्या बताया था, देखो मैं जो बोलती हूँ ना, मेरा ऐसा रीडिंग होता ही है ना कि इट ऑलवेज कम, स्ट्रेंथ इज पावर एंड स्टेपिंग इनटू पावर। इस तरह से दिखाई दे रहा है, यू आर स्ट्रांग बियॉन्ड मेजर। ठीक है, आपकी जो यहाँ पे देखो पीछे कुछ लोग बैक बाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको बैक स्टैबिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इट्स लाइक द फूल कार्ड ऑल्सो, जहाँ पे आप एक नए सफ़र के लिए, एक नए अभियान के लिए, जिससे बोला जाता है एडवेंचरस जर्नी के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। मुझे नहीं चाहिए भाई, इट्स लाइक अ हार्मिट ऑल्सो, कि जिसने ऑलरेडी नॉलेज पा लिया है कि उसको क्या करना है, उसको ऑलरेडी अवेयरनेस आ चुका है। यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर, मतलब जितना आप समझते हो अपने आप को उससे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो आप, काफ़ी ज़्यादा क्षमता आपके अंदर है। हो सकता है कुछ सेलिब्रिटीज़ को देख के या हायर पोजीशन वाले लोगों को देख के, या जो भी कैबिन में बैठते हैं, ठीक है, आलीशान कैबिन में बैठते हैं, जो मुझे भी एक समय पे लगता था कि येस दे आर वेरी पावरफुल, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ये भी महसूस होता था कि वो लोग
इस पृथ्वी के ही इंसान हैं, तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। हाँ, मैं थोड़ा सा ही करी और हाँ, मैंने क्रैक किया यूजीसी नेट, ठीक है। तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन मेरे अंदर वो नॉलेज तो था, तो उस नॉलेज को मैंने पावर में कन्वर्ट किया। सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पावर। है आपके अंदर, लेकिन आप नहीं जानते हैं। ओके, सो डिजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। आपको भरोसा रखना है उस यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। जो यूनिवर्स आपको ऐसा गाइडेंस दे रही है कि देखो भाई, आप बारिश तो कम ही होगा, आपको इस कठिनाइयों के साथ झेलना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में आप देख रहे हो ना, यहाँ पे सूरज है, ठीक है। लास्ट में देखो, सिंप्लीफाई योर लाइफ, ट्रैवलिंग लाइटली। देखो, जिस तरह से हेवी लगेज अगर हम कैरी करते हैं तो हमें ही परेशानी को साथ झेलना पड़ता है। स्पेशली मैं एक बार आपको बताया था कि मॉम के साथ मैं दिल्ली गई थी, ठीक है, और पापा उस दौरान नहीं थे, कहीं और थे। तो कहीं ना कहीं पे मैं और मॉम जब जा रहे थे दिल्ली में, सो वी वर कैरिंग ह्यूज लगेज, और फ्लाइट में कितना प्रॉब्लम्स हुआ, एक्स्ट्रा चार्जेस करने पड़े, उसको लेके जाना ही था बिकॉज वी वर अबाउट टू ट्रैवल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे उस तरह के लगेज लेने से हमें ही परेशानी हुआ। बाद में हमने रियलाइज़ किया ट्रैवलिंग लाइटली का मतलब ये नहीं है कि आप लगेज लेके जा रहे हो। लगेज मतलब क्या है, यहाँ पे पास्ट सिचुएशन, पास्ट इश्यूज़ को गार्बेज में डालो, डस्टबिन में डालो उसको। वो कचरा है, कचरा कोई भी आपके घर में कोई कचरा डाल दे तो आप बर्दाश्त करोगे नहीं ना, तो कोई आपकी ज़िंदगी में दखलंदाजी की कोशिश करोगे, ठीक है, तो वो उसको आप बर्दाश्त नहीं करोगे। सिंप्लीफाई योर लाइफ, ठीक है। मेरा लाइफ अगर लोगों के जैसा नहीं होता, ठीक है, मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ, इस तरह से आपको सोचना है, तभी ना जाके राइट पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं और एक कार्ड देख लेती हूँ। गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। आप समझो अपने आप के अंदर क्या है, क्या मिरेकल आप कर सकते हो इस पृथ्वी के लिए, क्या आप बदल सकते हो। ग्राउंडिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड। पहले इतना ज़्यादा उड़ने की भी लोगों को कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ज़मीन से जुड़े हुए रहना बहुत अच्छी बात है। जो रूट्स है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मराठी है, कोई पंजाबी है, कोई बंगाली है, ठीक है, कोई दूसरा स्टेट से है, उसको अपने ही में रहना चाहिए, ठीक है। भूलना नहीं चाहिए कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा फैमिली से बिलोंग करते हैं, कौन सा, मतलब शो जैसे करते हैं ना, सब लोग अभी शो कर रहे हैं। शो ऑफ की दुनिया में, स्पिरिचुअलिटी में कोई शो ऑफ नहीं है, ठीक है। उसमें एक सिंपल लाइफ को जीना किस तरह से होता है और उसी में खुश रहना है। मैं नहीं बोलूँगी कि यस, ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल को भी देखना होता है कि यस, बहुत सारे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए रोज़गार करना भी ज़रूरी है। ऑफ कोर्स आपकी फैमिली होंगे, आपके बच्चे होंगे इन फ्यूचर, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। बट एट द सेम टाइम कुछ भी करने के लिए बियॉन्ड डेस्परेट होना बहुत गलत बात है। शायद आप डेस्परेट हो गए थे लव के लिए, एंड दैट्स वाई यू आर सफरिंग। कुछ लोगों के लिए अभी आप डेस्परेट हो गए थे कुछ पाने के लिए, लेकिन डेस्परेट जब लोग हो जाते हैं तब उनको सफ़र करना पड़ता है। वेट, थोड़ा सा पेशेंस रखो और अपना काम करते जाओ, जिस तरह से हम लोग अपना काम करते हैं, राइट। समझ रहे हो ना? ओके, अच्छे बच्चे हो आप लोग, समझ ही जाते हो। ओके, तो लेट्स मी सी। समझोगे नहीं ना तो एक बार मैं सब्सक्राइबर्स का जब ये रखूँगी गेट टुगेदर, तब मैं हर एक को इनवाइट करने के बाद ना मैं क्या करूँगी, हर एक को चांटा मारने वाली हूँ मैं, ठीक है। आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हो जस्ट किडिंग, ओके। तो लेट्स मी सी व्हाट्स कमिंग अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पे देखो वर्ल्ड का कार्ड था, वो वर्ल्ड भी यहाँ पे आ रहा है, फाउंटेन है, रिफ्लेक्शन, यहाँ पे स्केल्स वहाँ पे भी था, और मैंने इसको वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि अपने लाइफ में बैलेंस लेकर आओ। कोई अगर आपको 1 किलो का मिठाई दे रहे हैं तो आपको भी, आपका भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि 1 किलो का ही हम कुछ उसको दें, राइट। या उसके एहसान को हम चुकाएं कि उसने मुझे मदद किया था। तो आप अगर किसी को मदद कर रहे हो तो उसी से आपको एक्सपेक्टेशन भी करना है कि ठीक है, वो मुझे मदद करने का, कभी तो जब ज़रूरत पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हमेशा एक्सपेक्ट कर रहे हो, जब ज़रूरत पड़ेगा तो वो तो मुझे करेंगे नहीं। आप प्यार करते जा रहे हो, देते जा रहे हो, ओके, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, प्लीज़। और वो बंदा या बंदी जो भी है, नहीं 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 नहीं, अभी मुझे मत सुनाओ इतना कुछ, अभी मुझे नहीं फंसना है, अभी शादी वादी नहीं करना है, तो आप बोलोगे कि आपने तो बोला था शादी करने के लिए, अरे बाद में देख लेंगे, अरे अभी छोड़ो, मेरा बहुत ज़्यादा काम है। सो दे आर ट्राइंग टू इग्नोर यू, दे आर ट्राइंग टू प्ले विथ यू, सो समवन कैन प्ले विथ यू ऑल्सो।
अनएक्सपेक्टेडली आप देख सकते हो अपने आप को गेम में, उस गेम का हिस्सा मत बनना, ठीक है। दूसरा चीज़ है, आप फेदर्स देख सकते हैं, कुछ ब्लॉकेजेस है, कुछ ब्लैंक मैसेजेस आप रिसीव करोगे, मतलब कुछ डॉट डॉट मैसेज, फिर आपको लगेगा ये कौन है बंदा या बंदी, अनएक्सपेक्टेडली। पिरामिड है तो वहाँ पे भी डेजर्ट था, तो कुछ डेजर्ट में ट्रैवल्स होते हुए दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड ट्रैवल्स में के लिए हो सकता है, वर्ल्ड मतलब क्या है, स्टेट, कंट्री भी हो सकती है, तो हो सकता है आप ट्रैवल करने की कोशिश करो, डिफरेंट डायरेक्शंस पे आपके मन चल रहा है, उसको एक जगह पे आपको बैलेंस या फोकस करने हैं। नाउ दिस इज़ अ फेदर, ऑफ कोर्स फेदर मीन्स व्हाट, इट्स अ एंजल ब्लेसिंग, आपके एंसेस्टर्स जो है वो आपको ब्लेस करें। सुबह सुबह उठ के अगर आपने फेदर देख लिया तो सोचो आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ वार्न कर रहे हैं या आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। कि कुछ मुझे लग रहा है इसके बाद ना आप सपना देख लोगे अदर फेदर्स का या फाउंटेन का, या हो सकता है कि आप स्केल्स का आप देख लोगे, या हो सकता है वॉलपेपर में, थंबनेल में, कोई भी वीडियोस में। आई डू फाइंड एंड कुछ मैसेजेस आएंगे, लेकिन उसमें शायद आपको क्लियर नहीं होगा कि वो कहना क्या चाहते हैं, वो पर्सनल मैसेज होगा। बट यहाँ पे मुझे वर्ल्ड का जो एक सिंबल है वहाँ पे कनेक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, वर्ल्ड में एक सिनेरी भी आ रहा है यहाँ पे। अगर आप इस चीज़ को क्लियरली देखो, एक फुल कार्ड की जैसा ही है, जैसे यहाँ पे इंसान है और यहाँ पे एक डॉग है। तो यू आर सेटिंग आउट फॉर अ न्यू जर्नी इन योर लाइफ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच गाइज for being with me. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you all. Thank you.